हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। माई सेल्फ सुरेश सुथार। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीट जेई फ्लोर। प्यारे बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जेई के पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ है। ठीक है, 26 जुलाई को। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। आप लोगों को ना चीजें समझनी होती है, कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, रट्टे नहीं मारने। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उसने पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। तो बच्चों, आप लोगों को ये जो इक्वेशन है वो दिखाई दे रही है अपनी। ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है। अब इसके जो भी रूट हैं, तो बच्चों इसके रूट हम अल्फा और बीटा ले लें। इसके रूट को मैंने क्या बोल दिया बच्चों? अल्फा और बीटा। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वो उसमें वो मुझे क्या चाहिए? उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। कि स्क्वायर्स के सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अब बच्चों मुझे यूं बताओ जरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ध्यान है ना? अब मुझे यूं बताओ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट तो वहां से लिख सकते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल लिखोगे माइनस बी बाई ए तो 1 है, तो इसका जब नेगेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा? a-3। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, वो कितना है बच्चों? 1। सॉरी, इस -2 के इधर ले आओ, इधर लेके आओ, इक्वल टू 0। तो वो कितना है? 1-2 है। समझ रहे हो? तो यहां पुट करो जरा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आप लोगों का a-3 इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है दिस। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये कितना बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 9 -6a -2 प्लस 4 ए था बच्चों, ये 4a। समझ रहे हो? इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो यहां जो मिला तुम्हें, कितना मिला? ए स्क्वायर -2a प्लस 7। अब ये देखो, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मैं दो मेथड बता रहा हूं। मेथड फर्स्ट देख लीजिए। यहां आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है, या तो वो अपवार्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड। यहाँ ए पॉजिटिव है, स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, तो अपवार्ड पैराबोला होगा। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ना। और यहाँ पे हर बच्चे को पता है कि मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? -d/4 है। तो बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ -d, इसका d लिखेंगे तो b स्क्वायर -4ac। ये तो 1 है, सी 7 है। भाई में 4a यानी ये दिस बच्चों। ऊपर से हम -4 कॉमन ले लें। ऊपर से 4 यदि हम ऊपर से कॉमन ले लें तो 1 - 7 और डिवाइडेड बाई 4, ये बच्चों कैंसिल। तो -6 बचा ना, और ये बाहर माइनस है तो कितना आ जाएगा? +6। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी बच्चों? इसकी 6। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो कहा क्या था मैं कि दो मेथड बताऊंगा। तो ये लो बच्चों सेकंड मेथड। आपको इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना आता है क्वाड्रेटिक का? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी है। आप लोगों को ध्यान है ना? क्या करेंगे हम? एक्स ये लिख लेंगे, फिर ये साइन लिख लेंगे, फिर इसका हाफ लिख देंगे, हाफ यानी 1, और इसका स्क्वायर। फिर माइनस करेंगे यहाँ इसका स्क्वायर, ध्यान होगा। और फिर वो बचा हुआ नंबर, बचा हुआ नंबर कौन है? 7। तो यहां मिला आप लोगों को बेटा a-1 का स्क्वायर +6। अब ये देखिए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? या तो 0 देगा या पॉजिटिव देगा, नेगेटिव तो दे ही नहीं सकता। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की सोचो जरा, मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये मिनिमम होगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। तो ये यदि खत्म हो जाए तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ना। तो कितनी आई बच्चों? 6। तो दोनों मेथड आप लोगों के ठीक। तो बच्चों मिलते हैं अगले पीवाईक्यू में। जब तक आप लोग जुड़े रहिएगा नीट जेईई फ्लोर के साथ।